हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। वो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये क्वेश्चन में एक तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और हमारी कंसेप्ट पे और ज्यादा कमांड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इससे रिलेटेड जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, बिल्कुल एज इट इज सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसको आपने ध्यान से समझना है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उन्होंने बोला क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो जो उसका क्यूब है इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म का होगा, इन तीनों में से एक फॉर्म का होगा। क्लियर, वेयर m, जो m है यहां पे वो क्या है, कोई भी इंटीजर, m कोई मर्जी इंटीजर हो तो जो हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे वो इन तीनों में से एक फॉर्म बनेगी। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का, हम बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले इस क्वेश्चन की फील लेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्या बोला गया है, हमें क्या प्रूव करना है। अगर एक बार फील हो गया तो फिर हमें उसको जो सॉल्यूशन हमने लिखना है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे, हमने सबसे पहले देख लिए थे, वो क्या थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर। ये इस जो पॉजिटिव इंटीजर्स की किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं, इनके क्यूब्स फाइंड कर लिए हमने। अब इनके क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। हमने इनके क्यूब्स लिख लिए पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब देखो ये बोल रहे थे कि जो क्यूब्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर के वो इन तीनों में से एक फॉर्म बनेगी, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये तीन फॉर्म्स में से बनेगा। अब देखो जो 1 है, 1 को देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m प्लस 1 में। कैसे लिखेंगे, m को 0 पुट कर लो। अगर m को 0 पुट किया तो 9 इंटू 0 0 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 1। समझ आई बात। अब देखो जो 8 है, 8 को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, इस फॉर्म में 9 इंटू 0 प्लस 8। m को 0 पुट कर लो, 0 प्लस 8 8 बन गया, इस फॉर्म में आ गया। 27 किस फॉर्म में आएगा, देखो इस फॉर्म में आ रहा है। 9m क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3, m को 3 पुट कर लिया तो ये फॉर्म में आ गया। सिमिलरली 64 किस फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 में। इसमें क्या करेंगे, 9 m को क्या पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, 7 पुट कर लेंगे। क्लियर, 9 इंटू 7 63 प्लस 1 64, m को 7 पुट किया, ये फॉर्म बन गई। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि अगर हमने सिर्फ 4 इंटीजर्स की चेक किए हमने कि जो फर्स्ट 4 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका हमने क्यूब किया और वो जो क्यूब्स आए वो इन तीनों में से एक फॉर्म के बन रहे हैं, या तो इस फॉर्म में आ गया या इस फॉर्म में आ गया या इस फॉर्म में आ गया। क्लियर चीज, यही क्वेश्चन में हमें बोला गया। उन्होंने लेकिन बोला क्या, उन्होंने कहा कोई मर्जी पॉजिटिव इंटीजर, ये चलते जा रहे हैं, आगे भी अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो कोई मर्जी क्यूब उठाएंगे तो वो इन तीनों में से एक फॉर्म में आएगा। अगर हम ऐसे चेक करेंगे जैसे हमने यहां पे 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का चेक किया, तो ऐसे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर खत्म नहीं होंगे, तो इस हिसाब से तो हमारा चेक करना भी खत्म नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं कभी कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। समझ आई बात। तो अब उसके साथ में प्रूव कैसे करना है इस चीज को, हमें फील तो आ गई कि वो क्या बोल रहे हैं करने के लिए। अब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। अब सॉल्यूशन हमें लिखना कहां से स्टार्ट करना पेपर में, यहां से। ये सिर्फ समझने के लिए, फील लेने के लिए कि करना क्या है। क्वेश्चन हम यहां से लिखेंगे पेपर में। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसकी स्टेटमेंट हम अच्छी तरह से देख चुके हैं कि गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। अब देखो a एंड b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि जैसे a को हमने किसके साथ डिवाइड किया, b के साथ। a को हमने डिवाइड किया b के साथ।
ठीक है, क्योंकि ए एंड बी को भी पॉजिटिव है, तो ए को अंदर रख लिया, बी को बाहर रख लिया, तो क्या होगा यहाँ पे कोई क्या आएगा, क्वोशंट आएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा। जब डिवाइड करेंगे बी ए को बी के साथ, तो क्वोशंट आ गया और आर हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या सीखा था कि जो डिविडेंड है ए है किसके इक्वल होगा, बी इंटू क्यू प्लस आर, वही चीज लिखी होती है यहाँ पे। ठीक है, क्यू और आर क्या है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या होता है, हमारा जो डिवाइजर है उससे छोटा रहता है, तो बी से छोटा रहेगा, जीरो हो सकता है रिमाइंडर, वो हो सकता है, और जीरो से बड़ा होगा। क्लियर ये चीज, तो हमें ये समझ आ गया, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, तो हमें कोई यूनिक क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। और उनमें क्या रिलेशन होल्ड करता है, ये रिलेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा और जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल। ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट। क्लियर, अब देखो, अब इसको यूज करना है हमें, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में भी, हम यहाँ पे b को कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि a और b तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो a भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, b भी, तो हमने b को 3 लेट कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कंफ्यूजन रहती है कि b को 3 क्यों लेट किया हमने, वो देखो उसका रीजन क्या है। अब हम समझे कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमने b को 3 लेट किया था, क्योंकि वहां पे फॉर्म कैसी बनानी थी, 3m और 3m प्लस 1 वाली फॉर्म। तो ठीक है कि हमने 3 लेट कर लिया, या यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 था, तो हमें लगा चलो ठीक है यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे तो 3m या 3m प्लस 1 वाली फॉर्म बनेगी। लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो 9 की यहाँ पे 9 है, हमने पुट फिर भी 3 किया, तो इसका क्या रीजन है। देखो जो ये क्वेश्चन है, अगर आप b को 9 पुट करोगे फिर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम जब आगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे कि हमने 9 के साथ इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा बट बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्लियर, इसके लिए हम नहीं कर रहे। और यहां पे 9 की जगह पे 3 के साथ क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमने किसकी बात करनी है, हमने क्यूब की बात करनी है, क्यूब के बारे में बात करनी है, और फॉर्म में हमें 9 9 चाहिए। तो देखो अगर हमने 3 पुट किया तो 3 का क्यूब क्या बनेगा, 27, तो 27 में से 9 हम बाहर निकाल ही लेंगे ना, 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो फॉर्म ये वाली बन जाएगी। हमें तो इस फॉर्म बनाने से मतलब है, तो इसीलिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, 3 की हेल्प ले रहे हैं। अब यहां पे 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा, तो 64 में से 9 कॉमन नहीं आएगा, तो ये फॉर्म बनेगी नहीं। क्लियर, तो इसीलिए हम 4 नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं 3, क्योंकि उसमें से 9 कॉमन आ जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, अब चलते हैं आगे, b को हमने 3 लेट किया। क्लियर, तो हमारा a क्या बन गया, 3q प्लस r, और r क्या हमारा 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हम सारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो a हो गया 3q प्लस r, तो r की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 1 एंड 2, तो अगर 0 पुट किया तो बन गया 3q फॉर्म, अगर 1 पुट किया तो बन गया 3q प्लस 1, अगर 2 पुट किया तो बन गया 3q प्लस 2, तो a है जो हमारा वो 3 फॉर्म में आ गया, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब a क्या है, कोई भी इंटीजर, तो इस लाइन का मतलब क्या है ये आपने लिखना नहीं है नीचे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझना है बस कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से एक फॉर्म का ही होता है। वो कैसे, देखो 1 है जो 1 किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म का है, q को 0 पुट कर लो तो ये फॉर्म बन गई, 2 किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, q को 0 पुट कर लो इस फॉर्म में बन गया, 3 किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, 3q, q को 1 पुट कर लो। क्लियर, ऐसे हम आगे चेक कर सकते हैं, 4 इस फॉर्म में आएगा, q को 1 पुट करो, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, इस फॉर्म में आ गया ना। तो इसीलिए कोई भी इंटीजर उठाएंगे वो इन तीनों में से एक फॉर्म का आएगा। ठीक है, क्लियर, तो जो हमने यहां तक किया, स्टेटमेंट लिखी, b को 3 पुट किया, वो हमने देख लिया कैसे पुट करना है, तो 3 पुट करके ये हमारे पास आ गया, तो यहां से ये फॉर्म आ गई। तो यहां तक क्या काम हो गया, जो हमारे सारे इंटीजर्स के लिए हमने प्रूव करना था वो सारे इंटीजर्स 3 पार्ट में ब्रेक हो गए। 3 पार्ट कौन से, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, अब सबके लिए चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, हम 3q का क्यूब चेक कर लेंगे, इसका क्यूब चेक कर लेंगे और इसका क्यूब चेक कर लेंगे।
क्लियर? जब हम इन तीनों के क्यूब चेक कर लेंगे तो ये सारे नंबर्स ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स इन तीनों में से एक फॉर्म के ही हैं। समझ आई बात? अब हम चेक करते हैं इन तीनों का क्यूब। अब देखो, क्यूब चेक करने के लिए एक फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में किया है ऑलरेडी, उसको ध्यान में रखना है। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल है हमारे पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, हमने अब बात करनी है a क्यूब के बारे में। हम कंसीडर करते हैं a क्यूब। अब देखो, अगर हमारा a हुआ 3 फॉर्म का, 3 फॉर्म्स है ना 3 पहली फॉर्म बारे में डिस्कस करते हैं। अगर a हुआ 3 तो हमारा a क्यूब कितना होगा? इसको लिखेंगे 3 तो ये देखो क्या बन गया, 3 का क्यूब 27 क्यूब। अब देखो, इसमें से 9 कॉमन रख लेते हैं, इसमें क्या बचेगा? 3। समझ आई बात? 27 में से 9 रख लिया बाहर, तो 3 बच गया हमारे पास। तो इसको हम लिख देते हैं m, वेयर m इज इक्वल टू 3 इसकी जगह पे m लिख दिया। तो देखो, अगर a इस फॉर्म का हुआ तो जो उसका क्यूब होगा वो किस फॉर्म का बनेगा? 9m फॉर्म का बन गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। अगर a हुआ 3 प्लस 1 तो देन जो हमारा a क्यूब है वो क्या बनेगा? तो देखो, यहां पे लगेगा a प्लस बी होल क्यूब, वो फॉर्मूला। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a मतलब 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर। क्लियर? वो फॉर्मूला a की जगह पे क्या पुट किया हमने? 3 और b की जगह पे पुट किया 1, उस फॉर्मूला में एज इट इज पुट कर दिया। ठीक है? तो ये क्या बन गया? 3 ये क्या बनेगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है? 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये देखो 3 स्क्वायर का बनेगा 9 3 27 और यहां पे क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है? प्लस यहां पे देखो 3 3 9, एक क्यू पड़ा है 1 का स्क्वायर, ये तो 1 नहीं बन गया, तो क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं क्यू। ठीक है? यहां पे एक क्यू है ना, तो इसीलिए यहां पे एक क्यू, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो, एक चीज चेक करो, जो प्लस 1 है अगर हम इसको अलग रख दें यहां पे, तो हमारे पास बना 27 क्यू प्लस एक बचा हमारे पास 27 क्यू स्क्वायर और एक पड़ा हमारे पास 9 क्यू। अब देखो, इन तीनों में से 9 कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पे क्या बचेगा? 9 बाहर आ गया, यहां पे बचा 3 और एक बचा क्यू बचा। ठीक है? प्लस यहां से भी 9 बाहर आ गया, 3 बचा, क्यू स्क्वायर एज इट इज। यहां से भी 9 बाहर आ गया, एक क्यू बचेगा प्लस 1 एज इट इज पड़ा। क्लियर? अब देखो, अब इसको हम क्या पुट कर देंगे? इसको हम पुट कर देंगे m, 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस q। ठीक है? इसको m पुट किया तो देखो, अगर a इस फॉर्म का हुआ तो इसका क्यूब फॉर्मूला लग गया और वो किस फॉर्म का बन गया? 9m प्लस 1 फॉर्म का बन गया। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। अगर a हुआ हमारा 3 प्लस 2 तो उसका क्यूब किस फॉर्म का बनेगा? तो ये बन गया 3 प्लस 2 का होल क्यूब। यहां पे क्या आएगा? 27 क्यू। ठीक है? मैं सीधे लिख रहा हूं यहां पे, चलो हम वैसे लिख लेते हैं 3 प्लस बी क्यूब। अब देखो, यही फॉर्मूला सेम, a की जगह पे 3 b की जगह पे 2, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है? तो इसको हम यहां पे लिखते हैं, ये बनेगा 27 क्यू 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का स्क्वायर यहां पे कितना आएगा? 9। क्लियर? 9 3 27 इंटू 2 54। क्लियर है? समझ आ गया ना? 3 स्क्वायर बना 9 3 27 इंटू 54 और यहां पे आएगा क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4 9 36 और यहां पे ध्यान रखना है सिर्फ क्यू, यहां पे पावर 1 है ना, तो कितना आएगा? क्यू आएगा। क्लियर? अब सेम देखो, जो यहां पे 8 लिखा हुआ है, इस 8 को मैं हटाकर कर देता हूं पीछे, इस 8 को कर देते हैं यहां पे। अब देखो, जो ये प्लस है ये यहीं पर लिखा हुआ है। अब इन तीनों में से हम 9 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा? 3 क्यू। अब देखो 9 कॉमन आया, 54 में बचेगा 6, यहां पे क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर। यहां से भी 9 कॉमन, 4 क्यू प्लस 8।
ठीक है, तो इसको क्या पुट करेंगे हम, इसको पुट कर देंगे m, तो ये बन गया 9m, इसको m पुट किया तो यह बन गया 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू, यहां पे m किसके इक्वल है हमारे पास 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4q। क्लियर? तो देखो ये तीन फॉर्म्स का हो सकता था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इन तीनों में से एक फॉर्म होगी। अब अगर इस फॉर्म का हुआ तो भी उसका क्यूब 9m बनेगा, अगर इस फॉर्म का हुआ तो उसका क्यूब 9m प्लस 1 फॉर्म का बनेगा, अगर इस फॉर्म का हुआ तो उसका क्यूब 9m प्लस 8 फॉर्म का बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। समझ आया सारा क्वेश्चन? क्लियर? तो अब देखो हमने यहां पे बोला था कि यहां पे हम देखेंगे कि b को हमने 9 क्यों नहीं लेट किया। अब देखो हमने 3 लेट किया तो r की वैल्यू क्या आई 0 1 2, तो a क्या बना, 3 फॉर्म बने, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो हमने उनका क्यूब करके क्वेश्चन चेक कर लिया कि तीन फॉर्म्स का 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 बना। लेकिन हम यहां पे अगर 9 पुट कर लेते तो r की वैल्यू क्या आनी थी, लेस देन 9, तो r क्या हो सकता था 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 9 वैल्यूज बन गई। तो a की कितनी फॉर्म बनती, 9 फॉर्म्स बन जाती, 9q प्लस 1 9q प्लस 2 एंड 9q प्लस 8, इतने बन जाते। फिर हम क्या करते, सबका एक एक करके क्यूब करते, 9q का, फिर 9q प्लस 1 का, 9q प्लस 2 9q प्लस 3, ऐसे चलता जाता। समझ रहे हो बात? तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता वो, और हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। अब पेपर में कोई बच्चा तो इसको ऐसे कर देगा, कोई अगर 9 से करेगा तो वो 3-4 क्वेश्चंस का टाइम एक क्वेश्चन पे ही लगा देगा। समझ रहे हो बात? होल 9 से भी जाएगा, जब आप 9q का करोगे तब ये फॉर्म बन जाएगी, फिर प्लस 1 का करोगे फिर इनमें से कोई फॉर्म बन जाएगी, बनेगी तो इन तीनों में से एक फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप 9 बार चेक करोगे, यहां पे 3 बार चेक करके काम हो गया। समझ आई बात? तो इसलिए हमने b को 3 पुट कर लिया, हमने देख लिया कि 3 का क्यूब 27 है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा काम 3 के साथ ही चल जाएगा, तो हमने 3 के साथ क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्लियर?